नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। दोस्तों, एमपी की राजधानी भोपाल की जनता इन दिनों आवारा कुत्तों के आतंक से जूझ रही है। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर फैला है कि लोग घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचने लगे हैं। बीते बुधवार को भोपाल में एक कुत्ते ने 22 लोगों को काटकर घायल कर दिया था। इसके अलावा शहर के मिनाल रेजिडेंसी में एक 4 साल के बच्चे की कुत्तों के काटने से हुई मौत से हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद से हर माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं। बच्चे की मौत पर एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी दुख जताया है और उसके परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। शहर में लगातार बढ़ते जा रहे आवारा कुत्तों के आतंक के बाद अब जिला प्रशासन की नींद भी टूटी है और कुत्ता पकड़ने का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। कई बार आक्रामक होके बच्चों पे हमला कर देते हैं। नगर निगम लगातार इस प्रकार की कार्रवाई करती है कि स्ट्रीट डॉग की डॉग बाइट की घटनाएं नियंत्रित हो। उसके लिए नगर निगम समय समय पर डॉग को पकड़ने का काम भी करता है, उनको वैक्सीनेशन का काम भी करता है और उनके जनसंख्या वृद्धि पर पाबंदी लगाने के लिए नसबंदी का भी अभियान चलाता है। ये 3 स्टेप में हम काम करते हैं। अभी जिन क्षेत्रों से डॉग बाइट की घटनाएं हमारे पास सामने आई है, निश्चित रूप से हमारी डॉग स्क्वाड टीम उस क्षेत्र में सक्रिय होकर के वहाँ के डॉगों को पकड़ने का काम शुरू हो चुका है और कोशिश ये की जाएगी कि किसी भी प्रकार की अब कोई घटना हमें डॉग बाइट की ना सुनने को मिले। इधर सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों को लेकर छोटे बच्चों के माता पिता भी परेशान हैं और आवारा कुत्तों की धरपकड़ की मांग कर रहे हैं। ये परेशानी होती है सब, वो कुत्तों से बच्चों से बचाना पड़ता है। वो पीछे पड़ जाते हैं, कभी कभी भौंकने लगते हैं तेज आवाज़ में, उनसे बच्चे भी डरते हैं, कहीं काट ले, ये वो बहुत खतरा रहता है उनसे। इसलिए उनको पकड़ के जहाँ उनको आपके साथ कभी हुआ है ऐसा? हाँ सर, ऐसा कई बार हुआ है हमारे साथ खुद हुआ है। बच्चों को लेकर बच्चों के पीछे ही पड़ जाते हैं, बच्चे जैसे खेल रहे हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं कुत्ते। क्या चाहते हैं आप, क्या सावधानी रखें? सावधानी ये रखी जाए कि वो उनको खुले में नहीं छोड़ा जाए। अगर ऐसे हैं तो उनको कैच करके जहाँ उनको बंद किया जाए, जहाँ उनकी व्यवस्था किया जाए। ऐसा थोड़ा स्कूल के पास देखें, जो कुत्ते हैं आवारा जो कुत्ते उनको पकड़ के ले जाएं। थोड़ा उनको देखना चाहिए कि बच्चों को काट लेते हैं किसी भी तरह से, ज़रा ध्यान रखें। कल को बच्चे जैसे आज देखा आपने मिनाल में देखा, बेचारे बच्चे के साथ क्या हुआ, दूसरे बच्चों से ना हो उस पर थोड़ी ध्यान दें कि आने वाले जो बच्चे हैं उन पर ना काटें कुत्ते। कई बार आपकी गाड़ी जाते लपकते हैं? लपकते, बिल्कुल लपकते हैं सर। कई बार बच्चा एक्सीडेंट होते होते बच्चा हमारा एकदम अपन निकल हमला कर देते हैं कुत्ते। भोपाल के सरकारी अस्पतालों में भी कुत्तों के हमले में घायल हुए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकारी अस्पताल कैलाशनाथ काटजू के एमडी डॉक्टर विवेक अग्रवाल का कहना है कि अगर समय समय पर नगर निगम आवारा कुत्तों पर कार्रवाई नहीं करेगी तो हालात काफी बिगड़ सकते हैं। डॉक्टर पूर्वी श्रीवास्तव का कहना है कि सरकार को पशु प्रेमियों की बात भी ध्यान से सुननी चाहिए। आखिर वो भी किसी बेजुबान की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं। है कि ऐसी घटनाओं से बचा कैसे जाए। ऐसी घटनाओं का इलाज एनिमल्स मतलब चाहे वो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, सुअर या बंदर को हेट करना, उन्हें मारना, उन्हें बंजर जगह पे छोड़ देना, ये नहीं होता है। इसका इलाज ये है कि सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन करें नगर निगम उनका। एज सिटीजन्स, एज कॉलोनी में रहने वाले लोग हम ये कर सकते हैं कि हम नगर निगम को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि यहाँ जानवर हैं जिनको आप न्यूट्रलाइज कराइए। दूसरा, अगर जो पैदा हो गए हैं, जो जीवित हैं ऑलरेडी, उनका वैक्सीनेशन अगेंस्ट रेबीज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि किसी जानवर को रेबीज हो जाता है तो उसके ब्रेन में पहुँच जाता है, जिसके बाद कि वो एग्रेसिव हो जाता है और वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि सामने क्या है, सामने खतरा है या नहीं है। वो काटने की उसकी प्रवृत्ति हो जाती है बीमारी की वजह से। तो हमें न्यूट्रलाइजेशन विद वैक्सीनेशन ऑफ एनिमल्स कराना चाहिए। सिर्फ उन्हें पकड़ पकड़ के जंगल में या बंजर जगह पे छोड़ देना बहुत अन्याय होगा। घटना दुखद है, पर इसका हमें लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन करने की तरफ देखना चाहिए। वहीं इस मामले पर भोपाल के कलेक्टर का कहना है कि बच्चे की मौत के बाद पुलिस ने एफआईआर कर ली है। जो भी नियम है उसके अनुसार आगे की कार्यवाही करेंगे। ये डॉग बाइट का जो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही दुखद मामला प्रकाश में आया है, तो हमारी संवेदनाएं, पूरी सरकार की संवेदनाएं, जिला प्रशासन की संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं और हम लोगों ने इस पे तत्काल एक्शन लिया है और पुलिस में कल हमने एफआईआर के लिए निर्देश दिए हैं और वहाँ पे सभी के बयान हो गए हैं। इसके अलावा जो है
डॉग को हमने जो एज पर नॉर्म्स पकड़ने का अभियान है वो उसके आदेश जारी किए हैं और वो काम भी शुरू कर दिया है। पीड़ित परिवार को जो है 50,000 की तत्काल सहायता मुहैया कराई है और इसके बाद भी राज्य सरकार के निर्देशानुसार अतिरिक्त सहायता भी मुहैया कराई जा रही है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। आखिर एक बच्चे की मौत के बाद ही सही प्रशासन की नींद तो टूटी। इतनी कवायद के बाद अब उम्मीद यही की जा रही है कि शायद अब भोपाल वालों को आवारा कुत्तों के आतंक से राहत मिल जाएगी। भोपाल से अभिनव उपाध्याय की रिपोर्ट, श्रेष्ठ भारत।